माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव की आज प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में होंगी पेशी। प्रयागराज पुलिस बरेली सेंट्रल जेल से कड़ी डीडीची सुरक्षा के बीच बबलू श्रीवास्तव को लेकर प्रयागराज पहुंचेगी। अपहरण के मामले की सुनवाई पहले 11 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन बरेली पुलिस ने प्रधानमंत्री के आने को लेकर व्यस्त होने का हवाला देकर सुरक्षा मुहैया कराने से इनकार किया था, जिसकी वजह से आज माफिया बबलू श्रीवास्तव की पेशी कराई जा रही है। नोएडा के चर्चित निठारी कांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की अपील की मंजूर हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को किया बरी। हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर सुनाया फैसला। सुरेंद्र कोली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ दाखिल की थी। अपील जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस SHA रिजवी की। डिवीजन बेंच ने सुनाया फैसला। साल 2006 में हुआ था निठारी कांड का खुलासा। हाई कोर्ट में 133 कार्य दिवसों में अपील पर हुई थी सुनवाई। कौन हिला रहा है भैया? मैम, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोली और मनिंदर पंढेर को बरी किया है। क्या पूरा प्रकरण था मैम, और किस तरीके से आप लोगों ने किसका पक्ष रखा था? क्या कोर्ट ने जजमेंट दिया? मैं मनिंदर सिंह पंढेर अरे बाइट करके दे। सीबीआई ने मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ चार्जशीट नहीं डाली, एक मुकदमा छोड़, बाकी सब में उनको एक्सोनरेट किया था। उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उसके द्वारा एप्लीकेशन पर समनिंग हुई। उस समनिंग के बाद हमको मुकदमा फेस करना हुआ, जिसमें से एक में सज़ा हुई, फांसी हुई। वो फांसी की सज़ा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें उन्हें बरी किया। उसके बाद 3 मुकदमों में उन्हें सेशंस कोर्ट से ही बरी कर दिया गया, और तदुपरांत 2 मुकदमे ऐसे थे जिसमें फांसी की सज़ा हुई। वो फांसी की सज़ा के खिलाफ हम अपील में आए थे। उन दोनों मुकदमों में मनिंदर सिंह पंढेर को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो अब उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। क्या बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है मनिंदर सिंह पंढेर? बिल्कुल सर। सुरेंद्र कोली को कितने मामलों में बरी किया गया है? सर, मेरी इस मामले में स्पेसिफिक जानकारी आपको नहीं दे सकती, पर जितनी अपीलें आज लगी थी सभी शायद सबको एक्सेप्ट करके उन्हें बरी किया। शायद 14 हाई कोर्ट ने सीबीआई को क्या कहा? अभी तक तो कुछ पढ़ा नहीं है सर, बहुत लंबा जजमेंट है, बट हाँ सीबीआई को भी और एविडेंस कलेक्शन को, पूरे प्रोसेस को सीबीआई ने अभी कितनी अपीलें पेंडिंग है? कुल 14 मामलों में जो है इनको बरी किया गया है। कोली। तो ये तो जजमेंट हम लोगों ने देखा नहीं है, उन्होंने केवल लास्ट के पेज पढ़ के वो ऑपरेटिव पोर्शन अलाउ कर दिया। फिर से सवाल कर लीजिए। लेकिन जो सर एक मिनट दोबारा, कोर्ट का क्या आज जजमेंट फैसला आया? देखिए, कोर्ट के ऑर्डर तो लेंदी थे, 250 पेज के थे, तो वो हम लोग को अभी दिखा नहीं। लास्ट के जो पैरा थे वो पढ़ के उन्होंने उसको अलाउ कर दिया है। दूसरी चीज़ ये कि जो एक को जो विक्टिम्स थी रिम्पा हल्दर, उसमें जो है हाई कोर्ट ने भी कैपिटल पनिशमेंट सुरेंद्र कोली की अपहेल्ड कर दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दी। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो रिकवरी है और जो कन्फेशन है वो सब सेम है। मतलब सारे एविडेंस जो है हाई कोर्ट ने भी अप्रिशिएट कर लिए, कंसीडर कर लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर कर लिए। उसके बाद जो है वो अपहेल्ड हो गया सुप्रीम कोर्ट से भी। तो अब देखने वाली चीज़ ये है कि जब ऑर्डर आ जाएगा तब हम देखेंगे कि इसमें जैसा आपने क्या क्या जो है चीज़ें कैसे कैसे लिखी है। स्वीकार होना यानी सभी मामलों में बरी हो जाना। बिल्कुल जो है अभी तो अपील, इसका मतलब ये है कि एक्विटल हो गया है। कितनी अपीलें थी किसी? हमारे ख्याल से 12 अपीलें थी क्या? 1 मिनट तो अब देखने वाली चीज़ है कि जजमेंट आएगा तब बता पाएंगे, क्योंकि किस तरह से जज साहब ने किया है वो सारे एविडेंस अप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुके हैं, ऑलरेडी कंसीडर हो चुके हैं। जो कन्फेशन है सुरेंद्र कोली का पूरे इंटायर केस, जो 12 अपीलें हैं सब में सेम है। जो रिकवरी हुई है बोन्स वगैरह की सब सारे सेम हैं, एविडेंस सारे सेम हैं। तो अब जज साहब ने जो है उसको किस तरह से उसको है इसको लेकर के क्या आगे? बिल्कुल हम जो है इसको जो है एडवाइस करेंगे जो है डिपार्टमेंट को, सीबीआई को, कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके खिलाफ ग्राउंड सर उन लोगों ने अपोजिशन ने क्या दिया था? ग्राउंड्स तो देखिए अभी तो जब ये हम पढ़ेंगे उसमें जो ऑर्डर आया है तब देखेंगे। वैसे जो कोर्ट में बहस हुई उसमें कहा गया है कि जो है वो उनको कूलिंग पीरियड नहीं दिया गया, और जो कन्फेशन है वो वॉलंटरी नहीं है।
जबकि जो है जो पहले वाला जो रिम्पा हल्दर का केस था उसमें हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि वॉलंटरीली है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वॉलंटरीली है। तो अब किस तरह से जज साहब ने उसको जो है उसको देखा है वो देखना पड़ेगा जो है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हाँ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। गुड सर। मैं संजय कुमार।